नमस्कार। मैं आचार्य संजय स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल से शिशु रोग चिकित्सा और शिशु रोग का समस्या का समाधान के सीरीज पे चल रहे हैं। कई सारे विचार होने के उपरांत आज छोटे बच्चे जब रोते हैं तो क्या हम इस रोग को निर्धारण करें, क्योंकि छोटे बच्चे तो मुंह खोल के नहीं बोल सकते कि इस हेतु उनको ये बीमारी है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। बस बच्चे रोते हैं। बच्चों के रोने से हमें ये निर्धारण करना है कि किस कारण बच्चा या बच्ची रो रही है या रो रहा है, और इसका क्या निदान करें, क्या चिकित्सा करें, क्या इसका समाधान करें। तो सबसे पहले अगर बच्चा रो रहा है मीन्स कुछ कारण है, नहीं ऐसे बच्चे अगर बदमाशी के कारण रो रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन छोटा सा शिशु बिस्तर पे है और आप देख रहे हो कि ये रोना रेगुलर चल रहा है, तो ये डिपेंड होता है माँ के हाथ में। डॉक्टर से ज़्यादा माँ इस बात का निर्धारण कर लेती है कि बच्चा क्यों रो रहा होगा। हाँ, लेकिन ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम ये नहीं समझ पाते कि बच्चा क्यों रो रहा है, इस रोने का क्या कारण हो सकता है। जैसे हमारे जो मैकेनिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई बड़े बड़े फैक्ट्री में मशीन प्रॉब्लम दिया और वो साउंड से पता लगा लेते हैं कि हाँ इस साउंड यहाँ से आ रहा है और ये प्रॉब्लम है। या जो गाड़ी का बहुत बढ़िया मैकेनिक रहते हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि यहाँ से साउंड आ रहा है और गाड़ी का ये समस्या होगा। तो उसी समय उसका ट्रीटमेंट करते हैं या गाड़ी बनाते हैं या मैकेनिकल डिवाइसेस को ठीक करते हैं। बेरिंग में प्रॉब्लम है क्या, या इंजन पे प्रॉब्लम है क्या, या कोई पार्ट इसका सीजीटी नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन पे इसका निदान किया जाता है। तो कैसे जाने एक छोटा सा शिशु, छोटा सा बच्चा, अगर बच्चा कातरिक रोना रो रहा है तो क्या कहेंगे। तो पहला बेसिकली बच्चे रोते हैं पेट नहीं भरने के कारण, भूख के कारण। इस समय अगर अनुध्यान करेंगे तो बच्चा का दाहिना स्वर खुला हुआ होगा, दाहिना नाक पे उसका श्वास चलता रहेगा। तो समझिए कि ये कोई और बीमारी के लिए नहीं रो रहा है, भूख के कारण रो रहा है। बच्चा अगर ऐसा होंठ को चाटते हुए रो रहा है, यानी होंठ सूख रहा है उसका, उस समय अनुध्यान करिए कि बच्चा का नाक, कौन से नाक में श्वास जा रहा है। तो देखेंगे कि प्यास के लिए रो रहा होगा, या फिर सोचिए रो रहा है और पैर जोर से पटक रहा है और बाएं नाक पे भी श्वास जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मूत्र रोध हो सकता है। पेशाब लग रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपल उसका लिंग द्वार या जोनि स्थान पे थोड़ा पानी डाल दीजिए, धार जलधार दे दीजिए, देखिए पेशाब हो रहा है या नहीं, हो जाएगा तो भी उसका रोना बंद हो जाएगा। दिस आर वेरी सिंपल थिंग। और बच्चा अगर आंख बंद करके रो रहा है और ये कंटिन्यू सिम्टम है, तो सोच लीजिए कि सर में किसी भी प्रकार का व्याधि है, पेन है, पीड़ा है, या सर पे कहीं ना कहीं कुछ समस्या बन रहा है, आंख बंद करके रो रहा है, ऐसा करके रो रहा है। और बच्चा रोते समय कान में हाथ ऐसा दिया हुआ है मुट्ठी बांध के, तो भी ये समझिए कि समथिंग ब्रेन के ऊपर या सर में कहीं ना कहीं कुछ समस्या बन रहा है।
तो उस कंडीशन पे सबसे पहला पेट में वायु विकार बनने के कारण सर पे भी इस प्रकार का सर दर्द जनित बच्चों को बीमार दर्द होता है, बोल नहीं सकते। दांत कड़कट कड़कट करके रो रहा है, देख लो दांत रात को चबा रहा है ऐसा करके, तो चांसेस है कृमि या फिर बात व्याधि। छाती फुला के रो रहा है, श्वास लेने में कष्ट, ये इंडिकेशन दे रहा है बच्चा। और सांस जोर जोर से लेके भी रो रहा है, तो चांसेस है यहाँ कहीं समस्या बन सकता है। निदान पे चिकित्सा पे बाद में जाएंगे, चेस्ट पे देंगे नहीं देंगे, क्या कंडीशन है बच्चा का, वो सारा ये सिम्टम्स बता रहा हूँ। होंठ चबा के रोना, होंठ चबा के रो रहा है बच्चा, दबा के रो रहा है, तो भी हार्ट के ऊपर कंजक्शन, हार्ट के ऊपर प्रेशर हो रहा है। आप अगर उस समय हार्ट में अगर टेथो लगा के देखते हैं तो हार्ट बीट उसका ज़्यादा रहेगा। और बच्चा अगर ऐसा झपकी ले रहा है रो रहा है, झपकी ले रहा है रो रहा है, तो समझिए कि कहीं कोल्ड एंड कफ रिलेटेड डिजीज हो सकता है। बच्चा माँ से स्तन पान करने के समय अगर स्तन को काट रहा है, दांत लगा दे रहा है या दबा दे रहा है, तो दिमाग में किसी प्रकार के समस्या बन सकता है। तो इसमें ब्राह्मी का एक पत्ता यहाँ लगा सकते हैं, बच्चा को थोड़ा सा ब्राह्मी दिया जा सकता है। क्या डोज होगा वो बात का बात है। इसमें ये समाधान दे रहा हूँ, ब्राह्मी ब्रेन का समस्या बच्चों के लिए अति उपयोगी बनता है। ब्राह्मी का पत्ता, ब्राह्मी का जूस, ब्राह्मी का रस और ब्राह्मी का जड़ भी कहीं कहीं पहनाया जाता है। बच्चा कर्कश रो रहा है एकदम, आप वो क्रंदन सुनते ही आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो ऐसे में कहीं गले का ऊपर कर्कश होने से गले पे समस्या बन रहा है, उसमें फोकस करिए और गला शुद्धि हेतु जो भी इसका निदान है आगे चल के बताऊंगा वो देखा जा सकता है। बच्चा खांसते खांसते रो रहा है, तो भी समझिए कोल्ड कफ का चांसेस बन रहा है या कंजक्शन इन चेस्ट एंड लंग्स, ये हो सकता है। मुंह से लार निकल रहा है, बच्चा रो रहा है, तो समझिए कि ये कहीं ना कहीं अम्ल रोग बन रहा है। रोते समय पेट बड़ा हो रहा है, लंबा सांस ले रहे, पेट बड़ा हो रहा है, अम्ल रोग का समस्या हो सकता है। रोते समय वो अपने को एकदम भिड़ना मोड़ना ऐसा कर रहा है बच्चा, तो भी इस कंडीशन पे आप ये देखिए कहीं कृमि का चांसेस 50% लीवर में प्रॉब्लम होगा। आप दबा के देखोगे तो, क्योंकि अकड़ रहा है बॉडी, उसका लीवर का समस्या हो सकता है। रोते रोते थक गया फिर भी रो रहा है, सिसक के रो रहा है, तो अवसन्नता हो सकता है, क्रांति हो सकता है। कुछ ऐसे भी रोते हैं, मैं अपने लाइफ में बहुत बार ऐसा कंडीशन फेस किया हूँ, ऐसा रोना कि आप कुछ भी दवाई कर लो, कुछ भी ट्रीटमेंट कर लो, वो चुप नहीं होंगे, और रोना चालू हुआ तो चालू हुआ, और ये ज़्यादातर रात को होता है। या फिर मेरा खुद का बेटी के साथ हुआ, मैं अनुभव किया हूँ, काली मंदिर दक्षिणेश्वर कलकत्ता में लेके गए थे। काली मंदिर पे खड़ा होके वो डांस की, छोटी बच्ची बहुत छोटी थी एकदम, जस्ट चल रही थी, उसको अच्छा लगा। उसके बाद वहाँ से निकली, गेट से बाहर आई है। दक्षिणेश्वर का एरिया में सारे टैक्सी ऑटो ड्राइवर मुश्किल कर दिए सबके लिए। जो भी हो, वहाँ पर हमारे चाचा जी भी थे, जो जानते थे वो किए। थोड़ा देर चुप रहने के बाद फिर और 3 गुना ऐसा, मतलब मत बोलिए रोना। कुछ 5-7 किलोमीटर वहाँ से निकल के हम लोग शायद बेलूर मठ के और जा रहे थे, या ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। एक बूढ़ा ड्राइवर था, बोला कहाँ लिए थे, बोला वहाँ। अच्छा ठीक है, वो अपना कुछ किया, बच्चा चुप हो गया। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, साइंस हूँ, बेस्ट साइंस, मेरा BSc साइंस रहा, फिर मैं
जो भी इसके ऊपर काम किया, साइंटिफिक लेवल पे काम करता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्विज्ञान और उसमें प्रेत बाधा जनित बच्चों का रोना भी कहा जाता है। क्या करेंगे ये तो बात का बात है, मैं अभी यहाँ निदान नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल सिम्टम्स बता रहा हूँ। यहाँ भयभीत होकर रोना, आतंकित होकर रखना, आँख को वो ऊपर उठा दिया, ये आँख आईब्रो साइड आप देखेंगे झुका हुआ टाइप लगा होगा, फेस एकदम झुक गया ऐसा लगा। हाँ, आयुर्वेद के सॉरी हमारे प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा के भाषा में इसको बोलते हैं नजरिया लगना, नज़र उतारना किया जाता है, तो बच्चे मैं दिखाऊं साइलेंस हो जाते हैं। जिनको इसके ऊपर विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, आप कितना भी डॉक्टर दिखा लो, ये ठीक नहीं होता, बच्चे चुप नहीं होते। सिंपल 8-9 मिर्ची सर से उतार के आग में डाल देने से बच्चे चुप हो जाते हैं। नींबू काट के सर से, टेक्निक है, ऐसा नहीं बता रहा हूँ, वो अलग नींबू काटने का चिकित्सा और ये जड़ी बूटी बांधना गले में, उसका शरीर पे क्या प्रभाव, उसके बारे में शिशु रोग एक विस्तार विषय है। आगे चलेंगे, बात करेंगे जब आप लोगों का इसके ऊपर और प्रश्न उत्तर आएगा तो बात करेंगे, इसके ऊपर डिटेल पे जाएंगे। बच्चा अगर रो रहा है और खाना मांग रहा है, ज़्यादा खा रहा है, पेट फूल रहे बड़ा हो रहा है, शरीर सूखा हुआ है लेकिन पेट बड़ा है, कृमि दोष जनित बड़े बड़े आर्थफॉर्म पेट के अंदर रहते हैं और वो काटते हैं, कहा जाता है, तो ऐसा रोग बच्चे रोते हैं। शरीर में अगर मांस और चर्बी का कमी हो रहा है और उसमें पोषण का कमी हो रहा है तो हिकार करके बच्चा रोना, और मुंह में हाथ भर के रोना, तो उस समय कोई बड़ा टेंशन लेने का बात नहीं, दांत उठ रहा है और उसके लिए उसके अंदर सुलसुली हो रहा है तो बच्चा रोता है। और एक और बड़ा रोना होता है जब बच्चे बात करना सीखते हैं, उनका शुरुआती बात करना, हम लोग उड़िया में उसको बोलते हैं खनई खनई कांदिवा, तो ये सब रोने का इम्पैक्ट बच्चों के अंदर मैं कुछ बताया आपको, इन सिम्टम से आप जान सकते हैं, बाकी तो बहुत सारा विस्तार है। लेकिन सोचिए कोई बच्चा शनि का महादशा में जन्म हुआ है, देखिए अभी मैं एस्ट्रोलॉजी को आयुर्वेद में या प्राकृतिक चिकित्सा में पंचगव्य में घुसाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन देखा हूँ बहुत से बच्चों का जब कोई निदान नहीं मिलता और बच्चे रो रहे हैं, और इन जो भी बाधाएं मैं बताया, जो भी रोग का सिम्टम बताया, कुछ नहीं है, लेकिन बच्चा शाम हो जाने से ठीक संध्या हुआ रोना चालू, सर पीटना चालू, हाथ पे सर पे पैर को पकड़ना चालू, इस प्रकार के कई सारे पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। तो सोच सकते हैं कि हालांकि शनिदेव बच्चों को पीड़ा नहीं देते, लेकिन शनि एक एनर्जी है जिसका दशा अंतरदशा में कोई बच्चा जन्म हुआ है, शनि का नक्षत्र पे जन्म हुआ है तो शनि दशा मिल गया उसको। और शनि दशा कोई बच्चे बचपन से, सोचिए एक दिन से, एक साल से लेके उनको 18-19 साल शनि दशा को भोगना है। बालरिष्ट है तो फिर वो तो डेंजर है, नहीं है बालारिष्ट लेकिन वो दशा भोग रहा है तो वो तो कष्ट किसी को नहीं बोल सकता। सोया है और वो भोग रहा है और वो ज़्यादा समस्या बनता है 1 साल 2 साल 3 साल तक, जब तक बच्चा चल लिया फिर भी वो बोल नहीं पा रहा है, उसको दर्द दे रहा है, उसमें वो जी रहा है और धीरे धीरे वो हैबिट हो गया, वो पेन उसको मुंह में बोल भी नहीं रहा है। छोटे बच्चे देखिए कहीं साइलेंस जोन पे जा रहे हैं, डिप्रेशन जोन पे जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, बॉडी उनका अलाउ नहीं कर रहा है, मुंह उनका अलाउ नहीं कर रहा है, उन्हें लग नहीं रहा है कि ये भी कोई समस्या है, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये भी समस्या है। जहाँ वो ड्राउज हो रहे हैं, साइलेंस हो रहे हैं, कहीं जाके एकांत हो रहे हैं, देखने के छोटे छोटे बच्चे एकांत होते हैं, बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं। सब शनि महादशा में जन्मे बच्चे सब ऐसा करेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये डिटेक्ट करना माता पिता का बड़ा कर्तव्य है कि कहीं तो मेरा बच्चा शनि महादशा में जन्म हो के शनि का पीड़ा भोग रहा है और बोल नहीं पा रहा है या हम जान नहीं पा रहे,
और पता भी चलता है बड़ा लेट में कि अरे इतना दिन तक बच्चा मेरा दुख भोग रहा है और हम उसका कोई निदान नहीं कर रहे हैं। तो उस कंडीशन पे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? बच्चे तो बोलेंगे नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब सोचिए कोई बच्चे गंडमूल पे जन्म हुए जिसके लिए उनको ढेर सारा बीमारी प्रॉब्लम बनता है। बिना फालतू का देखिए 6 महीना का बच्चा है और उसका ऑपरेशन हो गया, बिना मतलब का फोड़ा फुंसी निकल गया। तो गंडमूल का समस्या है जहाँ एनर्जी लीकेज कर रहा है, जितना खाता है बच्चा गोल होता नहीं है, सूखा हुआ है, जिसका परिणाम पीड़ा माता पिता को भी है, बच्चा को भी है। और उसमें बच्चे रोते तो हैं लेकिन समझ में किसे है? ना हमारे आयुर्वेद वैद्यों को समझ में है, ना डॉक्टर्स को समझ में है, और वो बच्चा पीड़ित हो रहा है। तो ये ड्यूटी है माता पिता का कि बच्चा का कुंडली बनाएं, चेक कराएं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, एक के पास ना जाएं, कम से कम 4-5 के पास जाएं। हाँ, जिसको आइडिया है इसके बारे में, जो इसके ऊपर स्टडी कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, बाल रोग और एस्ट्रोलॉजी, बाल रोग और नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, साइकेट्रिक चाइल्ड, इस प्रकार के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, इसके ऊपर डूबा हुआ है और वो पीड़ा से वो मतलब भुक्तभोगी है। मैं इतना इसमें इंटरेस्टेड क्यों हूँ? क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, अनुभव है। और मुझे ऐसे 35 साल से ऐसे बच्चों आ ही रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, नो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, या मैं जो कह रहा हूँ आप करिए मानिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक्सपीरियंस है, ईश्वर ने मुझे ऐसा स्थिति पे ला के दिया जिसके लिए मैं देख रहा हूँ। अभी एक छोटा सा बच्चा 6 महीना नहीं हुआ है और वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतना रोता है, क्या हो गया, ये तो रुलक्कड़ है क्या, इस दशा पे आया। तो डॉक्टर्स दिखा लिए, बड़े बड़े इवन वो कहाँ गए, एकदम बेलूर तक पहुंच गए, अपेलो एम्स साहब, कहीं से कोई समाधान नहीं, क्या हुआ इसका। और मैं जाके सिंपल देखा हुआ कि अच्छा, कुंडली टाइप किया, नेट में मारा, देखा, निकला, कुंडली बनाया और देखा ओह, वो सिंपल 5-7 दिन में वो बच्चा रोना बंद, ओके हो गया। कुछ मेडिसिन नहीं दिया, नो सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजिकल कुछ जो भी करना चाहिए वो करा दिया। नहीं कह रहा हूँ यहाँ क्या कराना चाहिए, क्योंकि आप लोग फिर एक्सपेरिमेंट करने लग जाओगे। आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम पर्सनली कुंडली देखने के बाद ही बताते हैं। और मैं एक्चुअली नहीं चाहता हूँ स्वास्थ्य गुरुकुल में टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल में का मतलब डिटेल आपको यहाँ दूँ। आप टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे जाके सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, या आप बोलेंगे तो लिंक भी दे दूँगा। तो चलिए, स्वास्थ्य गुरुकुल का ये बच्चों का रोने का वीडियो यहाँ तक था हमारा। जो फिर से मैं कहूँगा, ये चैनल, ये वीडियो देख के, इन वीडियो से देख के डॉक्टर मत बनिए, अल्प विद्या भयंकरी मत करिए, बिच्छू मंत्र नहीं जान के सांप के बिल में हाथ मत डालिए। अच्छा से सीखिए, 1 महीना का कोर्स, 1 साल का कोर्स, 3 साल 5 साल का कोर्स। हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वास्थ्य भारत अभियान, और हमें करीब 7 लाख गाँव के 7.5 लाख से 14 लाख हमें वैद्य चाहिए। आप लोग ट्रेनिंग करने के लिए आइए और गांव-गांव पे चिकित्सा गुरुकुल बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।